राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्चिंग सोल 1-2। महाभारत के युद्ध में हर एक योद्धा की अपनी विशेषता थी, लेकिन कुछ पात्र ऐसे थे जिनकी भूमिका पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। उन्हीं में से एक नाम है कृपाचार्य का। आज हम जानेंगे कृपाचार्य के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को। हस्तिनापुर के कौरवों के कुलगुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। उनकी बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। गौतम ऋषि के पुत्र सारद्वान और सारद्वान के पुत्र कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था, जो एक देव कन्या थी। इंद्र ने सारद्वान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी को भेजा था, क्योंकि वे शक्तिशाली और धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिससे इंद्र को खतरा महसूस होने लगा था। देवकन्या नामपदी के सौंदर्य के प्रभाव से सारद्वान इतने काम मोहित हो गए कि उनका वीर सरकंडे पर गिर पड़ा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिससे एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपि नामक कन्या उत्पन्न हुई। सारद्वान नामपदी ने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया, जहां महाराज शांतनु ने इनको देखा और इन पर कृपा करके दोनों का लालन पालन किया, जिससे इनके नाम कृप तथा कृपि पड़ गए। कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कृपाचार्य जिंदा बच गए 18 महान योद्धाओं में से एक थे। भीष्म और द्रोण के बाद इन्हें ही कौरवों का सेनापति बनाया गया था। कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत थे। कहते हैं कि इनके पिता तीरों के साथ जन्मे थे। भीष्म ने इन्हीं कृपाचार्य को पांडवों और कौरवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया था, और ये हस्तिनापुर के कुलगुरु थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साथ और कौरवों के नष्ट हो जाने पर दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा अलग हो गए। कृपाचार्य के बाद परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। युद्ध में कर्ण के वधोपरांत कृपाचार्य ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि वो पांडवों से संधि कर ले, किंतु दुर्योधन ने उसकी एक न मानी, और दुर्योधन ने कहा कि ना पांडव इन बातों को भूल सकते और ना ही मैं उन्हें क्षमा कर सकता हूँ। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई चारा मेरे लिए शेष नहीं है। भागवत के अनुसार सवर्णी मनु के समय कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में होती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।